हेलो बच्चों, मैं हूँ राहुल और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को फार्मूला को हमको याद करना होता है, जिसे हम देखते हैं। तो चलते हैं अपने फार्मूला पे याद करने। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर होता है गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। ऐसे में क्या हो जाएगा, एक से शुरू होता है गिनती की संख्या और इन्फिनिटी तक जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा। चलते हैं हम दूसरे नंबर टॉपिक पे। दूसरा नंबर टॉपिक है तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या जिसमें जीरो जुट जाए, जीरो और गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। गिनती और जीरो और गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं सम संख्या होता क्या है, व्हाट इज द सम संख्या। सम संख्या होता क्या है, तो सम संख्या क्या होता है, जिसे भाग देने पर दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, किससे भाग लग जाए, दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे क्या बोला जाता है, सम संख्या बोला जाता है। सम संख्या के लिए 2n भी लिख दिया जाता है। जैसे में 2 से 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, यानी क्या होगा, इसमें हम 10 लिखेंगे, 10 में 2 से भाग देंगे तो भाग लग जा रहा है पूरा पूरा, तो क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या वही होता है जिसे भाग देने पर दो से पूरा पूरा भाग न लगे। जैसे में 3 को भाग देंगे तो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे 5 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाज्य बराबर क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुने, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भागफल जोड़ शेषफल होता है, यही ना होता है। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन में क्या करते हैं, भाज्य को ए लिख दिया जाता है और भाजक को बी लिख दिया जाता है और भागफल को क्यों लिख दिया जाता है और शेषफल को आर लिख दिया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन हो गया। इसे हर साल एक गारंटी है मेरा, तो हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो यूक्लिड विभाजन से क्या करें, मसा निकालें। तो चलते हैं अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का गुणनफल। एक पूछा जाता है संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, यानी लसा गुने मसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा होता है। क्या होता है, लसा गुने मसा होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, चलिए। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। भाग एल्गोरिथम, यदि भाग एल्गोरिथम बराबर दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें बी का मान दिया गया है कितना, 61 दिया गया है और क्यू का मान कितना दिया गया है, 27 दिया गया है और आर का मान कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। तो पूछ रहा है क्या, ये बराबर वाट, यानी ए का मान निकाले। तो ए का मान निकाले तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस होता है। क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, बी इंटू
क्यू प्लस आर होता है, तो ए का मान निकालना है हमको, तो ये बराबर कुछ नहीं लिखेंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें बी का मान कितना दिया है 61 दिया गया है और क्यू का मान 27 दिया गया है और प्लस आर का मान कितना दिया है 32 दिया गया है। घटाएंगे छटाएंगे आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम घटा छटा कर बात करते 67 और 27 को गुना करेंगे तो 1647 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1647 और 32 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया और 4 3 7 हो गया और 6 16 हो गया, तो 1679 आंसर हो जाएगा। आपका राइट जो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा 1679, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं हम दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरे नंबर प्रश्न कह रहे हैं, चलते हैं हम दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरे नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपका भाग एल्गोरिथम ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें बी का मान कितना दिया गया 43 दिया गया है, बी का मान कितना 43 दिया गया है और क्यू का मान कितना दिया गया है 31 दिया गया है और आर का मान 32 दिया गया है। तो आपका आप एक कमेंट करके आंसर बताएं, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। गुना करेंगे घटाएंगे छटाएंगे आ जाएगा आंसर। ए बराबर बी की जगह पर 43 रख देंगे और क्यू के मान क्या रख देंगे 31 रख देंगे और आर का मान 32 रख देंगे, गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। ऑप्शन है 6 क्यू। मान लेते हैं विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम संख्या पहला पहला विषम संख्या क्या होता है, तो 1 होता है, उसके बाद में क्या होता है 3 होता है, ऐसे ही क्या होता है बढ़ते जाता है 2 2। तो विषम संख्या पहले में कह रहा है 6 क्यों है, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे 6 क्यों प्लस 2 यानी 6 में 1 प्लस में 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा सम हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है 6 क्यों प्लस 1, तो इसमें गुना करेंगे 1 से प्लस में 1 करेंगे तो 6 और 1 7 है, यानी आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अब चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथे नंबर प्रश्न कर रहा है यदि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से सम पूर्णांक कौन सा है। ऑप्शन ए में 2q प्लस ए 1, ऑप्शन ए में 2q+1, ऑप्शन बी में 2q, ऑप्शन सी में 2q+3, ऑप्शन डी में 2q+5। तो पहले तो हम बताएं सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या जिसे पूरा पूरा भाग लग जाए वही ना होता है। तो हम सबसे पहला सम संख्या क्या होता है 0 होता है, उसके बाद में क्या होता है 2 होता है। तो हम पहले सम संख्या पे पहले ऑप्शन पे बात करते हैं, तो 2 गुने 2 प्लस में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी क्या है विषम संख्या है क्योंकि 2 से पूरा पूरा भागने लगेगा। राइट से बात है ऑप्शन एक कट जाएगा, नहीं होगा आंसर। 2 क्यों है, तो 2 गुने 2 करेंगे यानी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा 2 मरतबे, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है यदि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है। देखो यहाँ पे एक एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विषम पूर्णांक, तो विषम संख्या हम रखें बात करेंगे यहाँ पे, जैसे विषम पूछा गया है
तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें विषम रखना है या सम पहचानना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, विषम पूर्णांक नहीं है, तो विषम पूर्णांक रख कर देखेंगे कौन सा इसमें नहीं है। जैसे 8 क्यों है, तो सबसे पहले विषम पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है, तो 8 गुने 1 प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी विषम पूर्णांक है। 8 क्यों, यानी 8 में 1 से गुना करेंगे, फिर उसके बाद में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12, यानी ये विषम पूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन सा होगा। एक धनात्मक पूर्णांक तो सम संख्या पूछा जा रहा है, यानी गुना करने पे, जैसे 2p है, 2p 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शन बी में देखते हैं क्या है, p+1 है, यानी सम संख्या का है तो 2 रखेंगे सबसे छोटा वाला है, फिर उसके बाद 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी विषम है, तो अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भाग एल्गोरिथम द्वारा a बराबर b क्यू प्लस r होता है, a बराबर क्यू 37 दिया गया है और b बराबर 4 दिया गया है और r बराबर क्यू दिया गया है, तो क्यू का मान निकालते हैं। a का मान कितना दिया गया है, 37 दिया गया है, b का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है और r का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान क्या होगा, निकालना है, तो चलते हैं हम निकालने। का मान 1 था तो ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, तो 37 मान दिया है और 4 बी का मान क्या दिया है, 4 दिया गया है, क्यू का मान नहीं दिया गया है तो x मान लेंगे और प्लस में r का मान कितना दिया है, 1 है, तो 1 मान लेंगे, तो 37 हो जाएगा और बराबर में 4x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब इधर प्लस में आए 1 और इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 37 माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर में 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो अब इसको घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 है और x का मान निकालेंगे तो इधर गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो 4 9 36 होता है, यानी 9 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि रूट अंडर 18 का वर्गीकरण करें, रूट अंडर, थोड़ा सा रुक जाइए, ऑप्शन अगला में है रूट अंडर 18 का वर्गीकरण करें। देखो वर्गीकरण में हर बनाना नहीं है, सबसे पहले तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 18 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या किससे कटेगा, 9 से कटेगा, फिर उसके बाद में 3 से कटेगा, 3 मतलब, यानी 2 को 3 आ गया तो 3 क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और रूट के अंदर 2 लिख देंगे, और जो रूट के अंदर बचा है उसी को क्या बोला जाता है, वर्गीकरण, यानी उसी से गुना करना होता है, तो वर्गीकरण पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में के निम्नलिखित में से परिकलन करने की शक्ति होती है। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या निकाला जाता है, लसा निकाला जाता है कि मौसा निकाला जाता है, तो हम लोग जानते हैं क्या निकाला जाता है, मौसा निकाला जाता है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे कह रहा है, यदि सम पूर्णांक है का मान निकाले p,
पूर्ण है कि पी के लिए संपूर्ण क्या होगा। ऑप्शन ए में है 2p प्लस, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, 2p हो जाएगा आंसर इसका। चलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे बेल आइकन का दबाना, बेल आइकन का बटन दबाएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।